बड़े द्रुतगामी घोड़ों पर बैठ करके दूत कैकई देश को गए और वहां भरत जी को भी दुस्वप्न हो रहे थे। माता जी, भरत जी तो निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं, निरंतर राम जी का स्मरण करते हैं। आज भरत जी को ननिहाल में दुस्वप्न हो रहे हैं, कुछ भयंकर स्वप्न देख रहे हैं। देख ही रात भयानक भारी। तो भरत जी ने क्या किया, सवेरे उठ करके रुद्राभिषेक किया, फिर मन ही मन भगवान शंकर को मना रहे हैं, हे महादेव हमारी अयोध्या को सकुशल रखना, हमारे प्रभु राम पर कोई संकट ना आ जाए, हमारे राम जी की रक्षा करना। ये भरत जी का प्रेम है। और ब्राह्मणों को जिमा रहे हैं, शिव अभिषेक कराए विधि नाना, विप्र जिवाय दे बहुदाना। खूब ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। क्यों? दुस्वप्न के नाश के लिए। कभी आपको कोई ऐसा स्वप्न आए कि आपको भय लगे, डर लगे, कोई खराब सपना आ जाए, तो उस दुस्वप्न की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए? एक तो रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव आराधना से दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। और दूसरा, ब्राह्मणों को भोजन जिमाना चाहिए, उससे भी दुस्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। भरत जी ये सब कर रहे थे, तब तक दूत आए और दूतों ने कहा कि आपको गुरु जी ने बुलाया है। भरत जी ने तनिक भी देर नहीं की, तुरंत रथ सजाया, तुरंत रथ लेकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े और बड़े तीव्र गति से अयोध्या पहुंच गए। अब जैसे अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या की गलियां सूनी हैं, बाजार चौक सब जो है सूने सूने हो रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आज अयोध्या पूरी तरह शोभाहीन हो रही है, अयोध्या की ये दशा कैसे हो रही है? माता जी, भरत जी कितने सुंदर हैं, जितने सुंदर हमारे राम जी हैं उतने ही सुंदर हमारे भरतलाल जी हैं। भरत राम ही की अनुहारी, अत्यंत सुंदर है श्री भरतलाल जी। लेकिन आज जब भरत जी अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो कोई भरत जी की ओर देख भी नहीं रहा है। जो सामने पड़ते हैं वो मुंह घुमा लेते हैं, उनकी ओर देख ही नहीं रहे हैं। क्यों? लोग समझ रहे हैं कि यही सब अनर्थों के मूल हैं। इन्हीं के कारण हमारे राम जी वन में चले गए, इन्हीं के कारण हमारे दशरथ जी का मरण हुआ है, यही सब के मूल हैं। अब किसी को क्या पता कि इनका उसमें कुछ सहमति है कि नहीं है। भरत जी सोच रहे हैं आखिर बात क्या है। भरतलाल जी सीधे अपने माता कैकेयी के महल में गए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि कैकेयी माता के यहाँ क्यों चले गए, कौशल्या जी के यहाँ क्यों नहीं गए, महाराज के पास क्यों नहीं गए? पंकज जी, इसका समाधान यह है कि राम जी प्रायः कहाँ रहते थे? कैकेयी के महल में। तो राम जी जहां रहते हैं वहीं जाना चाहते हैं, तो राम जी प्रायः कैकेयी माता के महल में रहते हैं। और जहां राम जी रहते हैं वहीं लक्ष्मण जी रहते हैं, वहीं किशोरी जी जानकी जी पहुंच जाती हैं, और वहीं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी रहते हैं प्रायः। तो सोचा कि कैकेयी अम्बा के महल में जाऊंगा तो सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा, इसलिए सीधे कैकेयी के महल में पहुंच गए। कैकेयी आरती सजाकर बाहर आ गई, भरत जी की आरती करने लगी और आरती करते करते कहा, पुत्र तुम बहुत अच्छे आए, देखो मैंने यहां सारी बात संभाल ली, अब चिंता की कोई बात नहीं रही। तात बात में सकल सभारी और भई मंत्रा सहाय बेचारी। बेचारी मंत्रा ने तो बहुत सहयोग किया है हमारा। कछुक काज बिच बीच बिगारी, कछुक काज विधि बीच बिगारा, और नृपति सुरपुर पग पुर धारा। विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया। क्या? बोले दशरथ जी जो है वो स्वर्ग चले गए। अब आप देखिए पंकज जी, कैकेयी जो कह रही है वही हम लोग भी प्रायः करते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो हमने किया, और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। तात बात में सकल सभारी, मैंने तो सारी बात संभाल ली थी, मैंने तो बहुत अच्छा किया था। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, विधाता ने कुछ काम बिगाड़ दिया। हम लोगों का भी यही भाव रहता है कि जो बिगड़ गया वो तो भगवान ने बिगाड़ दिया, और जो संभल गया वो हमने संभाल दिया। पर होना यह चाहिए कि जो बिगड़ गया वो हमारे दोषों से बिगड़ गया, और जो बन गया वो भगवान की कृपा से बन गया। भैया भगवान ने ही बना दिया। ये भाव जीवन में रहना चाहिए। और जैसे ही दशरथ जी के मरण की बात सुनी, तो दशरथ जी के मरण की बात सुनकर के, महाराज के सुरपुर की बात सुनकर के, और श्री भरतलाल जी व्याकुल हो गए। पछाड़ खाकर भरत जी भूमि पर गिर पड़े। हा पिताश्री, हा पिताश्री, हा पिताश्री, रोने लगे। तात तातो हा तात पुकारी,
परे भूमि तले व्याकुल भारी, व्याकुल होकर के भूमि पर गिर गए। और भरत जी कह रहे हैं, पिताजी आपने मरते मरते मेरा हाथ राम जी के हाथ में क्यों नहीं दिया? आप बिना मुझे दर्शन दिए कैसे चले गए? मुझे राम को सौंपे बिना आप कैसे चले गए? बहुत व्याकुल होकर भरत जी बिलख रहे हैं। फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ राम जी कहां हैं, मेरे बड़े भैया कहां हैं, लक्ष्मण भैया कहां हैं? फिर कैकेयी ने राम जी के वनवास की बात सुनाई और राम वनगमन का सुनकर तो भरत जी पिताजी के मरण का दुख भूल गए। अभी तक तो केवल पिता मरण के दुख से व्याकुल थे, राम जी के वनगमन की बात सुनकर के, और अब तो भरत लाल जी अपने राम जी के लिए करुण क्रंदन करने लगे। हा राम हा राम हा राम। और जब पता चला कि मेरे राम को वन में भेजने में मेरी मां का हाथ है, भूमि पर पड़े पड़े क्या कह रहे हैं? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विधिसन कछु न बसाई। इतना निर्मल वंश हमारा सूर्य वंश। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ मेरे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई, और मां तेरे जैसी हुई। और यहां कह रहे हैं जननी तू जननी भई, माने तू भी अपने मां जैसी हो गई। आपने वो कथा सुनी होगी माता जी कि कैकेयी की जो पिताजी की मृत्यु हुई थी तो वो भी कैकेयी के मां के कारण हुई थी। सुना ये प्रसंग आप लोगों ने? नहीं सुना। क्या हुआ था पंकज जी कि कैकेयी महारानी के पिताजी ने एक संत की सेवा करी। उन संत ने उनको एक विद्या सिखा दी कि तुम किसी भी पशु पक्षी की भाषा को, उनकी बातचीत को सुन और समझ सकोगे। बोले बहुत अच्छी बात है, तो पर एक शर्त लगा दी कि ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं। यदि तुमने कभी बताया तो बताते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कोई भी पशु पक्षी आपस में बात करें तो उसको वो समझ लेते थे। ऐसी विद्या उनके पास आ गई संत की कृपा से, पर वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते थे। एक दिन की बात है, भोजन कर रहे थे, किसी चीटा चेटी को आपस में बात करते देखा और उनकी कोई वार्ता सुन करके भोजन करते करते कैकेयी के पिता महाराज कैकेयी नरेश, उनको हंसी आ गई। अब वो जोर से हंस पड़े अचानक। कैकेयी महारानी की मां भोजन करा रही थी, उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंसे? बोले बस ऐसे ही थोड़ा हंसे। नहीं बताओ क्यों हंसे? कोई बात नहीं, कोई प्रसंग नहीं, आप अचानक कैसे हंस पड़े? उन्होंने बहुत मना किया। फिर ये भी कहा कि यदि बता दूंगा तो फिर मेरे प्राण नहीं रहेंगे। कैकेयी की मां ने कहा तुम्हारे प्राण रहे चाहे जाएं वो बाद की बात है, मगर मुझे कारण जानना है कि आखिर तुम हंसे क्यों। हट कर लिया तो उन्होंने बता दिया। ये दोनों की बात चल रही थी और मैं ये भाषा जानता हूं और इन्हों में इस तरह की बात हो रही थी और वो बात प्रकट करते ही उनकी मृत्यु हो गई। तो आज मानो भरतलाल जी वही स्मरण करा रहे हैं, जननी तू जननी भई, तू भी अपने मां के जैसी हो गई, क्योंकि तेरी मां अपने पति के प्राणों की हरने वाली बनी थी और तू भी अपने पति के प्राण हरने वाली बन गई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। और आज भरत जी ने यह निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं तुझे मां नहीं कहूंगा, मैं तुझे अपनी मां नहीं मानता। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम का त्याग किया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि कैकेयी ने श्री राम के लिए अपने पुत्र भरत का त्याग कर दिया। किशनलाल जी, कैकेयी जानती थी कि मैं राम जी को वनवास करा दूंगी तो भरत मुझे कभी मां नहीं कहेगा, भरत मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे त्याग कर देगा। लेकिन सोचा कि भले ही भरत मेरा त्याग कर दे, भले ही मैं कुल कलंकिनी कहलाऊं, भले ही मैं चाहे जितनी दोष की भाजन बन जाऊं, पर मेरे रघुनंदन राम का काम बनना चाहिए, मेरे रघुनंदन राम प्रसन्न रहना चाहिए। मुझे चाहे जो सहन करना पड़े सो मैं सहन कर लूंगी। अब देखो भरत जी तो रो ही रहे हैं, शत्रुघ्न जी खड़े खड़े सुन रहे थे। अब वो कैकेयी से तो कुछ बोल नहीं सकते थे,
पर मंथुरा पर क्रोध आया। भाई मंत्रा सहाय बेचारी कह रही थी, चोटी पकड़ ली मंथुरा की शत्रुघ्न जी ने, घसीट दिया, पटक दिया, और जैसे ही पटका तो भरत दया निधि लीन छड़ाई। भरत जी इतने दया निधि हैं कि तुरंत उन्होंने छुड़ा लिया। नहीं 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 नहीं, इसका बेचारी का क्या दोष है, ये तो दासी है। दोष तो मेरे भाग्य का है, दोष तो मेरी माँ का है, दोष तो हम सब के भाग्य का है। इस बेचारी को क्यों दंड देते हो? भरत दया निधि लीन छड़ाई। देखो भरत जी जो है दयावान भी बहुत हैं। कितनी दया है भरतलाल जी में। उस दासी को भरत जी ने दंड नहीं देने दिया।